वैसे चलते, परस्पर युद्ध होता और कभी कभी पहाड़ पर चढ़कर कूदते, आपस में मल्ल युद्ध करते। अनेकों प्रकार की लीलाएं जैसे कि बालकों की हुआ करती हैं, भगवान वहाँ लीला करते थे। और कभी जब बलदेव जी थक कर किसी गोप की गोद में सिर रखकर लेट जाते तो आप स्वयं उनके चरण दबाते, और कभी स्वयं लेटते किसी गोप की गोद में सिर रखकर तो कोई गोप उनके चरण दबाता, कोई उनके ऊपर पंखा करता। इस प्रकार भगवान की गोचारण लीलाएं होती थी। और दिन भर गोचारण करके जब भगवान लौटते थे तो गोपियाँ भगवान श्री कृष्ण के वन में चले जाने से विरहाकुल हो जाते थे। भगवान को बिना देखे उनको एक पल भी कल्प के समान प्रतीत होता है। दिन भर वो प्रतीक्षा करती थी कब सांझ हो और कब श्याम सुंदर आए। तो सायंकाल भगवान श्री कृष्ण गोचारण करके जब लौटते तो उनकी अद्भुत शोभा होती। मस्तक में मूल पंख का मुकुट, कानों में कुंडल, गले में वनमाला, तुलसी कुंद मंदार पारिजात सरोवर भई, पंचभीर रचिता माला वनमालेति गच्छते। तुलसी कुंद मंदार पारिजात और कमल, इनसे आप पादलंबिनी माला को वनमाला कहते हैं, वो धारण करते हैं। घूंघी के कुंडल बनाए पहनते हैं। ऐसे भगवान काली कमली ओढ़े हाथ में लाठी लेकर जब लौट कर आते तो गऊओं के चरणों से, गऊओं के चलने से जो धूल उड़ती उससे उनके जो कुंतर, उनके केश हैं उनमें धूल लग जाती और मुखमंडल में भी थोड़ी बहुत धूल लग जाती। भगवान बंशी बजाते हुए और गोपगणों से अपना यश सुनते हुए, गोपगण जो भी भगवान की लीलाएं होती उन लीलाओं को गान में परिवर्तित करके गाते थे। ऐसे भगवान श्री कृष्ण जब ब्रज में जाते तो जो गोपियां हैं वे सब अपने अपने आंगन में आकर खड़ी हो जाती, और जब उनके आंगन के सामने से श्री कृष्ण निकलते तो वहाँ वर्णन किया है कि वे भगवान के मुख कमल की शोभा निहारती थी। वहाँ सुखदेव जी ने कल्पना की है कि कृष्ण का मुख कमल है, उस कमल में जो मकरंद है, सारक जो कमल में हुआ करता है, तो भगवान श्री कृष्ण के मुख कमल में जो मधुरिमा थी वो मधुरिमा ही मानो मधु थी। उस मधु को अपने अक्षिविंद से
को पान करती। उनकी आंख भ्रमर बनकर श्री कृष्ण के मुख की छवि रूपी सारस को, मधु को पीती थी। नेत्रों से एकटक श्री कृष्ण की ओर निहार कर उनकी छवि अपने हृदय में बसाती थी। और भगवान भी उनके सबरीर हास, प्रणयावलोक, लज्जा पूर्ण चितवन और मंद मुस्कान से जो गोपियां उनका सत्कार करती थीं, उस सत्कार को स्वीकार करके अपने घर में प्रवेश करते थे। माताएं अपने दूसरे शिशुओं का उपटन, स्नान आदि से सत्कार करती। इधर माता यशोदा भी भगवान श्री कृष्ण को पहले उनके अंग में उपटन लगाती, उपटन लगा के स्नान कराती, बाल संवारती, माथे में तिलक लगाती, पीली झंगड़ी पहनाती और मधुर भोजन कराती। भोजन करने के पश्चात जब आंख में आलस्य आ जाता तो वो धीरे धीरे भगवान को पढ़ने में सुला देती। इस प्रकार भगवान वन में जाते थे, आते थे और अनेकों लीलाएं करते थे। एक बार वन में भगवान श्री कृष्ण ने वहाँ की शोभा का वर्णन करते हुए बलदेव जी से कहा कि आज जरा देखो, ये जो ब्रज के वन है, ब्रज के वृक्ष हैं, इनकी शाखाएं फल के भार से झुककर भूमि की ओर आ रहे हैं। ये वस्तुतः वृक्ष की योनि में पहुंचे हुए जो प्राणी हैं वो आपके चरणों की वंदना कर रहे हैं कि जिस तम के कारण हमको वृक्ष योनि मिली, उस वृक्ष योनि से हमारी मुक्ति तभी होगी कि हम इनके चरणों में अवनत होंगे, झुकेंगे। और ये जो भ्रमण है, जो गुनगुन कर रहे हैं, ये तो कोई ऋषि मुनि है जो वृंदावन में भ्रमण के रूप में आकर आपका गुणगान करते हैं। इसी प्रकार ये पक्षी, ये मृग सब के सब आपका सत्कार कर रहे हैं। ये ब्रज भूमि आपके चरण विन्यास से धन्य हो गई। ये एक ब्याज था। बलदेव जी की स्तुति के ब्याज से भगवान श्री कृष्ण वृंदावन की महिमा का वर्णन कर रहे हैं। ऐसे भगवान श्री कृष्ण